राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्थित संस्कृत कॉलेज के सभागार में बीएसएन महाविद्यालय, बक्सावाला, सांगानेर, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़ और अजमेर एवं सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय 5 व 6 सितंबर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर के महाराज सभागार में किया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अतिथिगण में मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शर्मा, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार व कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएन शर्मा और निदेशक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल साइंस मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष पंत और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड मुख्य वक्ता डॉक्टर टीसी पाठक और महर्षि अरविंद ग्रुप व किड्स क्लब ग्रुप के सलाहकार व कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे और निदेशक बीएसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जयपुर व डॉक्टर बीएल दवेंदा, माननीय सेक्रेटरी एसवीएम महाविद्यालय रूपनगढ़ व डॉक्टर कमल किशोर सैनी, मैटर सावित्रीबाई फुले संस्था जयपुर व कन्वीनर छवि सैनी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेन्यू वार्चिनो व डॉक्टर प्रेम सोनवाल सहित अनेक द्वारा मां सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण व वंदना के साथ उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। इसके पश्चात सावित्रीबाई कुल गीत का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस के स्वागत सत्र में डॉक्टर बीएल देवेंदा, छवि सैनी ने कॉन्फ्रेंस की थीम पर प्रकाश डाला। लंच के पश्चात 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया। इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया, जिसमें अमेरिका, चीन, बांग्लादेश इत्यादि व भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने भाग लिया है। सायंकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कवि सम्मेलन में डॉक्टर विनोद बिहारी शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर शिवचरण शर्मा, श्रीमती किरण खुलवे व डॉक्टर आशा शर्मा ने अपने समसामयिक काव्य पाठ द्वारा आनंद विभोर किया। आज हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि ये शिक्षक दिवस के अवसर पर हम देश की शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 जो आई है, आज हम इस पावन धरा राजकीय महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में इसको आयोजित कर रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, इसका हम ये देख रहे, इसके बारे में हम ये जो विचार कर रहे हैं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका आने वाले फ्यूचर पर बच्चों के पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दुनिया में हमारे लिए इसका क्या उपयोगिता साबित होगी, हम दुनिया में इसके लिए कहाँ स्टैंड करेंगे। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+2+4, ये आने वाले टाइम में जैसे हमारे वैदिक काल से हम शुरू से ही हम रिसर्च की तरफ काम करते थे, शुरू से ही हमारे बच्चे स्कॉलर निकलते थे, उस पर आधारित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको अभी लागू होने में और इसके संभावित परिणाम में उसके बारे में विवेचना करने के लिए सभी शिक्षाविद जो यहाँ आज मौजूद हैं, आज के अध्यक्षता प्रोफेसर बीएम शर्मा जो पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और आज के जो की नोट स्पीकर हैं प्रोफेसर आशुतोष पंत, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वतंत्र निदेशक हैं, और आज के जो है अतिथियों में टीसी पाठक जी, और हमारे जो पैटर्न हैं डॉक्टर बीएल देवेंदा, डॉक्टर कमल सैनी जी, छवि सैनी जो हमारी कन्वीनर हैं इसकी, और मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे, बीएसएन एजुकेशनल ग्रुप, स्वामी विवेकानंद ग्रुप और सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट, इन तीनों के तत्वावधान में जो विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके लिए सभी शिक्षाविदों को, देश के नागरिकों को, सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को और आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सर शिक्षक दिवस भी है, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन, क्या बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस संदर्भ में हमने
सबसे ज़्यादा उचित दिन हमारे को लगा कि 5 सितंबर रहेगा, क्योंकि शिक्षा शिक्षक के द्वारा दी जाती है और बिना शिक्षक के इसको हम समाज तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो प्रधानमंत्री जी ने ध्येय रखा है, उस ध्येय की पूर्ति का जो आधार है वो शिक्षक है, इसलिए हमने इस दिन को चुना। और इसके साथ साथ हमने ये भी सोचने का प्रयास किया कि क्यों न भारत की शिक्षा नीति का वैश्विक प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि अब तक हम मैकाले की पद्धति पर आधारित शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे। अब भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर वर्ल्ड क्या ध्यान देगा, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। 4 सत्रों में हम इसका संचालन करेंगे। 3 संस्थाएं मिलकर के कार्य कर रही है। स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़ है, BSN कॉलेज सांगानेर है और सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। ये सब मिलकर के आज हम 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लगभग देश विदेश से 500 प्रतिभागी 4 तकनीकी सत्रों में और 2 उद्घाटन और समापन सत्र, कुल 6 सत्रों में इसका हमने विभाजन किया है और इस पर विचार मंथन होगा और जो भी प्रतिपादन बनेगा उसको भारत सरकार में सौंपा जाएगा। मैं डॉक्टर BL देवंदा, निदेशक स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़, सभी अतिथियों का नमस्कार सबको। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आई थी और 2023 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस होगी बेसिकली। तो कैसे हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, उसके बाद क्या पैटर्न है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे हमारे रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स काफ़ी पूरे देश से आए हैं और विदेश से भी, रशिया से जुड़ रही है मैम हमारे साथ, चाइना से जुड़ रहे हैं, अमेरिका से सर जुड़ रहे हैं। तो आई होप कि इसका जो कंक्लूजन आए वो काफ़ी अच्छा है और हम इम्प्लीमेंट कुछ फ्रूटफुल यहाँ से निकाल सके कॉन्फ्रेंस से। धन्यवाद। और से खबर, जावकन क्षेत्र के हरजी कस्बे में खेत में हरजी निवासी 24 वर्ष